Yes, good morning all my dear students. Today we will explain about concept of acid and bases. चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड के बारे में, है ना। एसिड बेसिस इन शॉर्ट स्पेशली आपका सेकेंड चैप्टर्स है केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन हम लोग अभी रिएक्शंस को टेक्निकली हैंडल्स करने के लिए हम लोग एसिड और बेस के बारे में सिंपल आइडिया आर्हेनियस के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड किसको कहते हैं, है ना। हालांकि बहुत सारे एसिड और बेस के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो कि अपना अपना कॉन्सेप्ट दे करके गए, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ डिफिनेशन इसका देंगे एसिड का, हुआ अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। तो ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड का क्या डेफिनेशन है हम लोग इसके बारे में जानेंगे, है ना। चलिए लिखते हैं, द सब्सटेंसेज which gives H plus ions और चाहे हाइड्रोनियम आयंस भी लिख सकता है, after dissolving in waters, after dissolving in water are known as and acids। चलिए, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वैसा सब्सटेंस है जिसको वाटर में डिजॉल्व करने के बाद, है ना, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद H प्लस आयंस चाहे हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड्स, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, दैट मींस HCl। अब यहाँ पे लिखे थे एक्यू का मतलब एक्वस का मतलब आपका सॉल्वेंट के रूप में मेरा क्या है, वैसा सॉल्यूशन मेरा जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, है ना। वाटर के अंदर HCl है ना। तो HCl वाटर में HCl को डिजॉल्व करने के बाद ये H प्लस आयंस रिलीज करेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। अब देखिए यहाँ पे समझना है पहले, हाइड्रोजन जिसका वैलेंसी कितना होता है, 1, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन्स रिलीज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है एक इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके ये किस फॉर्म में जाना चाहता है, H प्लस आयंस के फॉर्म में। तो यहाँ पे HCl में कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक H प्लस आयंस रिलीज करेगा, H प्लस। अब चलिए भाई, कंपाउंड्स होता है न्यूट्रल्स, तो H प्लस को बैलेंस करने के लिए, है ना, H प्लस दैट मींस 1 हाइड्रोजन पे 1 प्लस, और 1 प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 माइनस आना चाहिए। जो अनदर रेडिकल जो Cl है, मैं जो क्लोरीन है इस पे क्या आएगा, 1 माइनस, दैट मींस Cl माइनस। यहाँ पे एक क्यू भी हो सकता है, यहाँ पे भी एक क्यू। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स H2SO4, जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ पे, है ना, देखिए यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन पे 2 प्लस लिख देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, वो रिलीज कर सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए H प्लस लिख तो देंगे, लेकिन H2SO4 में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस, तो 2 हाइड्रोजन पे 2 प्लस, है ना, और 2 प्लस को जीरो करने के लिए कितना माइनस, 2 माइनस, दैट मींस SO4 पे कितना माइनस होगा, 2 माइनस। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल्स, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। चलिए भाई यहाँ पे देखिए, हम तो सबसे पहले H देंगे, H प्लस। अब देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस, तो 3 हाइड्रोजन पे 3 प्लस, और 3 प्लस को जीरो करने के लिए कितना माइनस, 3 माइनस, दैट मींस PO4। देखिए हाइड्रोजन को हटाने के बाद मेरा क्या बचा है, PO4, तो PO4 पे क्या होगा, PA4 पे क्या होगा, 3 माइनस। चलिए और एग्जांपल्स हम लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, कार्बोनिक एसिड्स H2CO3 वीक एसिड्स। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस, हाइड्रोजन है कितना, 2, तो यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब समझना है भाई पहले,
एक हाइड्रोजन पे एक प्लस, दो हाइड्रोजन पे दो प्लस, दो प्लस को जीरो करने के लिए कितना माइनस होना चाहिए? दो माइनस। मतलब हाइड्रोजन्स को हटाने के बाद यहाँ पे क्या बचा? CO3, और CO3 पे कितना माइनस होगा? 2 माइनस। CO3 पे 2 माइनस। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड्स HNO3 एक्वस। अब यहाँ फिर से देखना है ना, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पे एक प्लस। अब बताइए एक प्लस को जीरो करने के लिए कितना माइनस? एक माइनस। दैट मीन्स NO3 पे क्या होगा? माइनस। चलिए अब ऑर्गेनिक एसिड्स CH3COOH, इसको बोलेंगे एसिडिक एसिड्स विच इज फाउंड इन विनेगर्स। अब देखिए इसको कैसे है, ऑर्गेनिक एसिड इज वीक एसिड, और इस केस में याद रखना है ऑर्गेनिक एसिड के केस में उस हाइड्रोजन्स को रिलीज करवाएंगे जो ऑक्सीजन्स के बगल में। तो ऑक्सीजन दैट मींस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बगल में जो आपका हाइड्रोजन्स है उसको हम लोग अलग करते हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन्स। दैट मींस हम लोग जनरली हम लोग आगे पढ़ेंगे भी फोन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है सबसे ज्यादा, तब उसका ऑक्सीजन है, उसका में क्या है? नाइट्रोजन। तो अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगल में कौन है? हाइड्रोजन। तो इसको रिलीज करवाएंगे तो क्या होगा? CH3COO माइनस प्लस क्या होगा? H प्लस। सिमिलरली एक और एग्जांपल 7 नंबर लास्ट है ना, फॉर्मिक एसिड्स जो रेड एंड में पाया जाता है एक्वस, जब रिलीज होगा हम आपको क्या पता है ऑर्गेनिक एसिड के केस में उस हाइड्रोजन को रिलीज करवाएंगे जो ऑक्सीजन के बगल में हो। तो ऑक्सीजन के बगल में एक हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा? HCOO माइनस प्लस क्या होगा? H प्लस। चलिए एसिड के बारे में हम लोग को सिंपल आइडिया आ गया होगा है ना, किस तरह से किसी भी एसिड को ब्रेक करेंगे है ना, इसके बारे में हमने सीखा है ना। अब इसका एप्लीकेशंस हम लोग वहां करेंगे जहां पे हम लोग किसी भी केमिकल्स को रिएक्शंस को लिखने में है ना, इसे यूज हम लोग कैसे करते हैं वहां पे आपको पता चलेगा। चलिए भाई अब आते हैं बेस। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बस वही डेफिनेशंस होगा, फर्क होगा एसिड में हम लोग H प्लस आयंस को रिलीज करवाते हैं और बेस में किसको रिलीज करवाएंगे? OH माइनस को। तो बस वही लिखेंगे द डेफिनेशन सेम। द substances which gives OH minus ions, which gives OH minus ions after dissolving in water, तो वैसा सब्सटेंस जो वाटर में जाने के बाद OH माइनस आयन रिलीज करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देखना है पहले। एक बात और याद रखिएगा आप, जिस प्रकार एक हाइड्रोजन पे एक प्लस होता है उसी प्रकार एक OH पे 1 माइनस होगा। हालांकि हम लोग रेडिकल में भी पढ़ चुके हैं OH पे कितना माइनस होता है? 1 माइनस। तो देखिएगा आप यहाँ पे NaOH में कितना OH है? यूनिट, 1 यूनिट OH है। तो यहाँ हाँ एक बात और, कोई भी कंपाउंड जो होता है, मान लो कि ये XBY है, याद रखना कोई भी कंपाउंड अगर XBY है याद रखना जो पहला जो फर्स्ट फ्रैगमेंट होता है वह पॉजिटिव रेडिकल्स होता है और सेकंड वाला जो बाद वाला होता है वो क्या होता है? नेगेटिव फ्रैगमेंट्स होता है। और याद रखना है ना कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो वो क्या होता है? क्रिस क्रॉस से बनता है। दैट मींस A का वैलेंसी Y और B का वैलेंसी X। अगर इसको ब्रेक करना हो, अगर ब्रेक करना पड़ा है रेडिकल के फॉर्म में, तो A का वैलेंसी Y, B का वैलेंसी X और पहले वाला पॉजिटिव बाद वाला नेगेटिव, और कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव का मैग्नेट टूट जाता है तो जितना उसका वैलेंसी होता है। तो A पे कितना प्लस, तो A का वैलेंसी Y, तो इसलिए Y क्या होगा? प्लस। जस्ट B पे कितना माइनस? X माइनस, है ना। एक एग्जांपल हम लोग देते हैं, Al2O3 को अगर आपको ब्रेक करना हो तो यहाँ पे दो है एटम, एक एल्युमिनियम और एक क्या है? ऑक्सीजन। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, तो ये जो पहले वाला है तो वो प्लस, बाद वाला होता है वो क्या होता है? माइनस। तो Al पे कितना प्लस? 3 प्लस। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 माइनस। बच्चा बहुत सारा कंफ्यूज भी करता है, जैसे में मान लीजिए अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो MgO, इसका मतलब क्या है? ये टूटेगा कैसे? Mg और कैसे? O में,
और यहाँ पे देखिए Mg, यहाँ पे तो 1:1 है, यहाँ पे क्या 1 प्लस और 1 माइनस, जो कि ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गलत हो गया। तो बस इसको समझना है ना। कोई भी किसी भी कंपाउंड्स में जब एलिमेंट का रेशियो 1:1 है तो वहां पे आपको अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग उसके वैलेंसी को, उसके रेडिकल्स को आपको बनाना पड़ेगा। अगर किसी कंपाउंड्स में एलिमेंट का रेशियो 1:1 के अलावा है तब आप ट्राई कर सकते हैं क्रिस क्रॉस वाला मेथड। तो चलिए यहाँ पे ये जो आपका NaOH है, NaOH दैट मीन्स पहले आप OH बनाइए, OH पे माइनस, बीच में प्लस। अब चलिए एक OH पे एक माइनस, तो एक माइनस को जीरो करने के लिए कितना प्लस, एक प्लस, तो एक प्लस दैट मीन्स सोडियम पे क्या होगा, एक प्लस, Na प्लस। सेकेंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसको भी ब्रेक करना है, समझना पहले कितना OH यूनिट, 1 यूनिट, OH पे माइनस, बीच में प्लस। चलिए OH को छोड़ने के बाद क्या बचा मेरा, पोटेशियम, तो पोटेशियम पे कितना प्लस, 1 प्लस। चलिए थर्ड एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। अब समझना है पहले भाई, हम जिस प्रकार हाइड्रोजन पे 2 प्लस नहीं लिख सकते हैं उसी प्रकार OH पे 2 माइनस नहीं लिख सकते हैं। हम आपको रेडिकल में भी बता चुके हैं कि OH पे 1 माइनस होता है। तो चलिए भाई हम OH पे 1 माइनस। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे 2 फ्रैगमेंट्स है, पहले वाला और दूसरा वाला। तो फर्स्ट वाला होता है वो पॉजिटिव फ्रैगमेंट और जो बाद वाला होता है वो कौन सा फ्रैगमेंट होता है, नेगेटिव फ्रैगमेंट। तो ये तो तय है कि OH जो होगा वो नेगेटिव फ्रैगमेंट्स है। चलिए OH पे माइनस, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए भाई OH माइनस तो हो गया, लेकिन OH है कितना, 2 यूनिट, यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब चलिए भाई OH पे 1 माइनस, एक OH पे 1 माइनस, तो 2 OH पे कितना माइनस, 2 माइनस, और 2 माइनस को जीरो करने के लिए कितना प्लस, 2 प्लस। दैट मींस ऐसे भी आपको पता भी होना चाहिए मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, 2, और मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स, इसलिए यहाँ पे कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 2 यूनिट। तो उसी प्रकार Mg पे कितना प्लस, 2 प्लस। नेक्स्ट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स AlOH का होल थ्राइस। चलिए भाई इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे समझना पहले। हाँ चलिए भाई पहले OH को लिखेंगे, OH पे माइनस कितना यूनिट, 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे एक OH पे 1 माइनस, 3 OH पे 3 माइनस, और 3 माइनस को जीरो करने के लिए कितना प्लस, 3 प्लस, और यहाँ पे जो बच किया गया एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम पे कौन सा यूनिट, 3 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देते हैं, NH4OH, NH4OH, NH4OH। चलिए भाई ये आपका बेस है, ये तो पता चल गया होगा। अब यहाँ पे आपको समझना है OH माइनस, यहाँ पे एक OH दिख रहा है, OH माइनस में प्लस। चलिए भाई अब 1 माइनस को जीरो करने के लिए कितना प्लस, 1 प्लस। दैट मीन्स NH4 पे क्या होगा, प्लस, है ना। ये आपका इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, वीक बेस है। चलिए एसिड बेस सीखने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम लोग कितना रिएक्शंस पढ़ना है ना। जो भी आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर्स का जो भी केमिकल रिएक्शंस है जो यूज होगा उसको हम पहले ही डील करते हैं। एक सिंपल आइडिया लेते हैं। चलिए भाई यहां से पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। Some important chemical reactions। चलिए भाई टाइप फर्स्ट, अब टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ेंगे। पहला टाइप का जो रिएक्शंस का आइडिया हम लोग देंगे, मेटल एसिड से रिएक्शंस करने के बाद देता है सॉल्ट और H2 गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में भी ये यूज होगा। किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को लिखना है इसके बारे में हम आपको सिखा रहे हैं, है ना। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल एग्जांपल्स भी है जो कि हम यहाँ पे डील करने वाले नहीं है, वो हम सेकंड चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई हम आपको एक सिंपल आइडिया देंगे। किसी भी रिएक्शंस को बनाने के लिए हम लोग किस तरह का प्रोसेस हम लोग
जानेंगे। चलिए भाई मेटल्स, चलिए भाई एक मेटल्स आपको ले लीजिए। मेटल के बारे में तो हम लोग बहुत सारी लिस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। एक मेटल लेते मान लो सोडियम प्लस एक एसिड बताइए पॉपुलर एसिड H2SO4। H2SO4। अब देखना भाई, आप सबको पता है कि ये जो आपका मेटल्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स। और किसी भी एसिड को ब्रेक करने के लिए आप लोगों को पता है यहां पे 2 यूनिट है, 2H प्लस और SO4 पे कितना माइनस, 2 माइनस। अब देखना, अब जैसे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है तो ये किस यूनिट से आपका अट्रैक्टेड होगा, ये निगेटिव वाले रेडिकल से क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा। अब देखिए H2 तो आप खुद से जान रहे हैं, सॉल्ट को बनाने का क्या तरीका है ये हम लोग जानेंगे। चलिए भाई सबसे पहले हाँ एक बात और, किसी भी कंपाउंड्स को लिखने से लिखेंगे तो पॉजिटिव रेडिकल फर्स्ट में होता है और उसके बाद में कौन होता है, निगेटिव रेडिकल। तो बताइए इतना दोनों में है ना, पॉजिटिव बिहेवियर किसका है, सोडियम का। तो सबसे पहले सोडियम लिखेंगे, ये किससे अट्रैक्टेड हो रहा है, SO4 से। तो आपका बताइए SO4 2 माइनस मतलब नहीं है हमको, SO4 पे 2 माइनस मतलब इसका वैलेंसी क्या होगा, 2 होगा। तो SO4 का वैलेंसी 2 और सोडियम का वैलेंसी 1 और वैलेंसी जाता है क्या, क्रीस क्रॉस। तो यहां से जब क्रीस क्रॉस जाएगा तो क्या बनेगा, कंपाउंड्स Na2SO4 और H2 गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। एक बात और, रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं मेटल्स को, मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के बाद ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन्स के बाद सबसे लास्ट में किसको, हाइड्रोजन को। याद रखिएगा, मैं सबसे लास्ट में हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन्स और हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। तो आप बताइए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको दिख रहा है इतना मेटल कौन है, सोडियम। तो यहाँ पे सोडियम कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 2। तो यहाँ पे बताइए 1 को 2 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। चलिए भाई मेटल का टेंशन खत्म। अब नॉन मेटल्स, नॉन मेटल कौन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी देखना नहीं है आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखना नहीं है, मेटल को हम छोड़ चुके हैं। तो बच कौन रहा है, सल्फर। यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ पे भी सल्फर 1, टेंशन खत्म। चलिए भाई उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन का भी टेंशन खत्म। अब आप देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 यूनिट्स है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2। आपका रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं, है ना। उसके बाद आपको होमवर्क भी मिल जाएगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल, चलिए भाई देखिए यहाँ पे ये मेटल्स और ये क्या है आपका, एसिड्स। अभी भाई इसको ब्रेक करेंगे कैसे, H प्लस में और Cl माइनस में। हम अभी आपको बताया कि जो आपका मेटल्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स। तो ये प्लस वाला यूनिट किससे रिएक्शन करेगा, माइनस से। तो बताइए कैल्शियम और यहाँ पे Cl, कैल्शियम का वैलेंसी 2, Cl का वैलेंसी 1 और वैलेंसी जाता है क्या, क्रीस क्रॉस। क्या बनाएगा, CaCl2 और H2S क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं, एक कैल्शियम 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन्स। चलिए देखिए सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, मेटल को, तब नॉन मेटल को, तब उसके बाद में ऑक्सीजन को, तब उसके बाद में क्या, हाइड्रोजन को। देखिए यहाँ पे मेटल क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ सोडियम है, यहाँ सोडियम कितना 1, यहाँ पे भी सोडियम कितना है 1। उसका नॉन मेटल सबसे लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो क्लोरीन 1, आपका क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। और उसके बाद क्या लास्ट बचा, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 2। यहाँ पे 2 को 1 कैसे बनाएंगे बताइए, 1/2 से क्या करके मल्टीप्लाई करके। आप बताइए 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी क्या है, 1 हाइड्रोजन है। चलिए इस तरह से 2-3 एग्जांपल्स देते हैं, आपका भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए सेकेंड, मैग्नीशियम प्लस HCl, यहां पे देखना पहले।
चलिए भाई, ये टाइप फर्स्ट हम रिएक्शन सीख रहे हैं हम लोग। ये क्या है? मेटल। ये क्या है? मेटल्स। और आपको बताया ये क्या है? एसिड्स। तो मेटल प्लस एसिड क्या देगा? सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज करेगा। अब सॉल्ट को कैसे बनाना है इसको टेक्निकली सीखना है। पहले देखिए यहाँ पे HCl को कैसे ब्रेक, अब देखिए उतना ब्रेक वेक नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, Cl का वैलेंसी हम जानना चाहिए, जितना हाइड्रोजन उतना वैलेंसी, याद रखिएगा जितना हाइड्रोजन, जनरली है ना, जनरली जितना हाइड्रोजन उतना वैलेंसी। तो बताइए Cl का वैलेंसी कितना? 1। और ये नेगेटिव वाला फ्रैगमेंट्स है, और नेगेटिव वाला फ्रैगमेंट किससे रिएक्शंस करेगा? पॉजिटिव वाला, है ना, मतलब किससे? मेटल से। चलिए भाई यहाँ पे आपको बनाना है, तो यहाँ पे Mg का वैलेंसी कितना है? 2। और Cl का वैलेंसी कितना? 1। और आपको पता है क्रीस क्रॉस, ये क्या बनेगा बताइए? MgCl2 और प्लस H2 गैस क्या करेगा? रिलीज करेगा। और आपको मैंने बता चुका हूं, है ना, पहले मेटल को, तब नॉन मेटल को, तब ऑक्सीजन को, तब उसके बाद में क्या? हाइड्रोजन को। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को। तो यहाँ पे मेटल कौन है? Mg। यहाँ पे कितना Mg? 1 Mg। यहाँ पे भी कितना? 1 Mg। चलिए मेटल यहाँ पे आपका बैलेंस है। उसके बाद में नॉन मेटल में कौन? हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। यहाँ पे क्या है नॉन मेटल के रूप में? क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2। और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 1। अब बताओ 1 को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। और सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है? 2। रिएक्शंस आपका बैलेंस्ड हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट, थर्ड रिएक्शंस आप लोग पॉज करके वीडियो को अपने से ट्राई भी कर सकते हैं। चलिए एल्युमिनियम प्लस H2CO3 क्या बनाएगा? देखिए आप समझना पहले भाई, ये तो आपको समझ में आ गया, ये मेटल्स है और ये क्या है? एसिड्स। अब इसको ब्रेक करने की, अब देखो उतना आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है ना, क्या आप बना भी सकते हैं। क्या कैसे टूटेगा ये? 2H प्लस और यहाँ पे कितना? CO3 पे कितना? -2 माइनस। चलिए छोड़िए बताइए, आपको नेगेटिव वाला फ्रैगमेंट से मतलब है, आपको सिर्फ आपको इसका वैलेंसी चाहिए। बताइए CO3 का वैलेंसी कितना होगा? जितना हाइड्रोजन उतना वैलेंसी। अब बताइए तो CO3 का वैलेंसी कितना होगा? 2। और 2 बताइए माइनस या प्लस? ये नेगेटिव रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल्स, तो नेगेटिव रेडिकल्स। और नेगेटिव वाला फ्रैगमेंट जनरली किससे रिएक्शंस करेगा? मेटल से। तो अब बताइए मेटल्स में क्या है? एल्युमिनियम। यहाँ पे एल्युमिनियम लिखिए, पहले पॉजिटिव रेडिकल्स या पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, उसके बाद में क्या? नेगेटिव रेडिकल। नेगेटिव रेडिकल्स में दैट मींस CO3। और CO3 का वैलेंसी कितना होता है? 2। और एल्युमिनियम का वैलेंसी 3। और कंपाउंड को कैसे बनाते हैं ये आपको पहले से पता है, तो क्या बनेगा बताइए आप, है ना, Al2CO3 का होल थ्राइस। तो यहां पे बनाते चलिए भाई, Al2CO3 का क्या? होल थ्राइस along with release of hydrogen gas। चलिए भाई हम लोग खुद रिएक्शंस का टेक्निक्स हम बताए थे कि इस तरह से बैलेंस करते, सबसे पहले मेटल्स को, तब नॉन मेटल को, तब ऑक्सीजन को, सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन को। तो अब बताइए मेटल्स इसमें कौन सा है आपको पता है ना? यहाँ पे मेटल्स कौन है? एल्युमिनियम। 1 एल्युमिनियम। यहाँ पे कितना एल्युमिनियम? 2 एल्युमिनियम। यहाँ पे 2 एल्युमिनियम को कैसे बैलेंस करेंगे? 2 से यहाँ पे क्या कहेंगे? मल्टीप्लाई। चलिए बताइए हम क्या बताते हैं, सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं? मेटल्स को, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करते हैं? हाइड्रोजन को। तो बताइए एल्युमिनियम यहाँ पे 2, एल्युमिनियम यहाँ पे कितना? 2। चलिए भाई अब नॉन मेटल, तो नॉन मेटल में क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में, पहले मेटल्स को, तब उसके बाद में किसको? नॉन मेटल को। मेटल्स आपका बैलेंस है, नॉन मेटल्स मतलब कार्बन। यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 कार्बन। यहाँ पे कार्बन कितना है? 3। यहाँ पे देखना है, अगर आपसे काउंट करें भाई, एल्युमिनियम कितना है? 2। एल्युमिनियम कितना है? 2। कार्बन कितना है? 3 1 जा 3। ऑक्सीजन कितना? 3 3 जा 9। तो अब बताइए यहाँ पे हमको ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी बैलेंस नहीं करना, किसको बैलेंस करना? कार्बन को। यहाँ पे कार्बन कितना है? 3। यहाँ पे कार्बन कितना है? 1। तो बताइए 1 को 3 में कैसे बदलेंगे? तो वहां पे 3 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या कितना से मल्टीप्लाई? 3 से। चलिए भाई अब ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन 3 3 जा, यहाँ पे देखिए भाई 3 3 जा कितना? 9। ऑक्सीजन 3 3 जा 9। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? 3 3 जा 9। ऑक्सीजन भी आपका क्या हो गया? बैलेंस। अब लास्ट में बैलेंस करेंगे किसको? हाइड्रोजन को। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे काउंटिंग करेंगे? 3 2 जा 6। आप यहाँ 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 2 3 जा क्या हो गया? 6। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, है ना। अब नेक्स्ट टाइप 2 में हम लोग जाते हैं, है ना। टाइप 2 वाला रिएक्शंस होगा एसिड एंड बेसेज, रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड बेसेज।
चलिए भाई टाइप 2, चलिए देखिए यहाँ पे एसिड प्लस बेस, ये देता है सॉल्ट और प्लस क्या, वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, यहां से बहुत सारे रिएक्शंस का आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। एसिड प्लस बेस, दिस इज लाइक दैट, सॉल्ट एंड वाटर। चलिए भाई आप लोगों को पता है एसिड भी पता है और बेस भी पता है। चलिए एक एसिड का नाम बताइए, कोई भी एक एसिड, HCl, एक बेस NaOH। अब देखिए जनरल आइडिया क्या है आपको हम बता ही चुके हैं। चलिए भाई HCl को आप ब्रेक कीजिए, कैसे करेंगे, H प्लस एंड Cl माइनस। चलिए भाई NaOH को ब्रेक कीजिए, तो आपको बता चुके हैं कैसे ब्रेक करते हैं, Na प्लस और OH क्या, माइनस। अब समझना पहले, यहां पे ये प्लस वाला फ्रैगमेंट किससे अट्रैक्ट होगा, निगेटिव वाला से, है ना। और यहां पे फिर से ये प्लस वाला फ्रैगमेंट किससे रिएक्ट करेगा, अट्रैक्ट होगा, निगेटिव वाला। अब बात याद रखिएगा, सबसे पहले किसी भी कंपाउंड्स को बनाने वक्त हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव रेडिकल्स को रखेंगे और बाद में किसको रखेंगे, निगेटिव रेडिकल्स को। अब समझिएगा पहले। अब ये बताओ, ये प्लस ये माइनस के साथ, ये प्लस ये किसके साथ, माइनस के साथ। तो अब बताइए आपको ऐसे ही पता, H प्लस और OH माइनस, मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, वाटर। क्या बनाएगा, वाटर। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, इसका मतलब ये नहीं Cl नहीं लिखेगा। हम लोग बताए थे किसी भी कंपाउंड को लिखते वक्त प्लस को पहले लिखेंगे, माइनस को बाद में, मतलब पॉजिटिव वाला फ्रैगमेंट को पहले, निगेटिव वाला फ्रैगमेंट को बाद में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl, ना कि ClNa। तो क्या बनाएगा, NaCl आपका सॉल्ट हो गया और वाटर आपका क्या होगा, बाहर जाएगा। तो क्या बनाएगा, NaCl अब प्लस क्या, वाटर, NaCl प्लस क्या, वाटर। अब रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना है भाई, सबसे पहले मेटल, सोडियम 1 सोडियम 1, नॉन मेटल्स 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन। चलिए भाई 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देखिए 1 1 2 और यहां पे क्या है 2। आपको रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका सेकेंड नंबर, H2SO4 प्लस NaOH। चलिए देखिए यहां पे समझना पहले। अब देखिए अब आपको उतना ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ये एसिड है और ये क्या है, बेस। अब देखना पहले भाई, ना तो H2 से मतलब होगा एसिड के, ना तो H से मतलब होगा, ना तो बेस के OH से मतलब होगा, मतलब ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, वाटर। क्या बनाएगा, वाटर। अब समझना पहले भाई, ये H और ये OH मिलकर क्या बनाएगा, वाटर। क्या बनाएगा, वाटर, है ना। तो वाटर को ऐसे भी आप लिख लीजिएगा, है ना। अब देखिए वैलेंसी हम लोग कैसे पता करते हैं, आप लोगों को पहले से ही पता होगा, सोडियम का वैलेंसी 1 और SO4 का वैलेंसी कितना, देखिए ऐसे ही बता दे, जितना OH उतना मेटल का वैलेंसी, जितना H उतना नेगेटिव रेडिकल का वैलेंसी। चलिए भाई, तो SO4 का वैलेंसी कितना हुआ 2 और Na का वैलेंसी कितना हो गया 1, और ये पॉजिटिव वाला रेडिकल्स है, क्यों, क्योंकि ये पहले है और SO4 क्या है, बाद में। तो पहले पॉजिटिव रेडिकल्स, बाद में निगेटिव रेडिकल्स। तो बताइए क्या बनेगा, सोडियम का वैलेंसी 1 और SO4 का क्या 2 और वैलेंसी जाएगा क्या, क्रिस क्रॉस, है ना। क्या बनाएगा बताइए आप, है ना, Na2SO4। चलिए भाई तो यहाँ पे सॉल्ट बन गया Na2SO4 अब प्लस क्या, वाटर। चलिए भाई रिएक्शंस को बैलेंस करना काफी आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए। देखिएगा सबसे पहले बैलेंस करेंगे मेटल्स को। मेटल्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन है, सोडियम। यहाँ पे कितना सोडियम, 2 सोडियम। यहाँ पे कितना सोडियम, 1 सोडियम। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। चलिए भाई मेटल्स के बाद नॉन मेटल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी टच नहीं करना भाई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी छोड़ देना है। मेटल्स के बाद आपको कौन बचना है बताइए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में। देखिएगा यहाँ पे बच क्या रहा है, सल्फर। एक सल्फर यहाँ पे, एक सल्फर यहाँ पे, नॉन मेटल का भी टेंशन खत्म। उसके बाद किसको, ऑक्सीजन को, किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन कितना है बताइए, तो यहाँ पे 4, 2 1 जा 2, 4 2 कितना हुआ 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 और यहाँ पे कितना 1।
तो भाई 4 में कितना ऐड करेंगे, 6 आएंगे 2, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1। अब 1 को 2 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को चेक करेंगे सबसे लास्ट में, 2 2 जा 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है 2 2 2 4, रिएक्शन आपका कंप्लीटली क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। चलिए तो एग्जांपल्स और उसके बाद में आप लोगों को होमवर्क मिला, होमवर्क दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में, है ना। चलिए एक और एग्जांपल्स आपको, लास्ट एग्जांपल्स हम लोग देते हैं। 3 + MgOH का होल ट्वाइस दिस गिव्स दैट। देखिए यहाँ पे ये एसिड्स का क्या नहीं लेना आपको H, या आपका बेस का क्या नहीं लेना है OH, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा वाटर, टेंशन खत्म, है ना। चलिए भाई अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला पॉजिटिव फ्रैगमेंट्स, उसके बाद में निगेटिव वाला फ्रैगमेंट। देखिए यहाँ पे मेटल्स क्या है Mg, और Mg का वैलेंसी कितना हो गया 2, तो Mg का वैलेंसी 2, और यहाँ पे देखना है NO3 का वैलेंसी कितना होगा 1, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पे Mg1 NO3 का होल ट्वाइस, तो क्या बनेगा भाई MgNO3 का होल ट्वाइस, अब प्लस क्या H2O। अब रिएक्शंस को बैलेंस करना तो काफी आसान हो गया होगा। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे Mg1 मेटल्स के बाद नॉन मेटल्स, नॉन मेटल मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बिल्कुल अभी देखना नहीं है आपको, है ना। मैग्नीशियम को छोड़ने के बाद आपको क्या बचा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, हमको नाइट्रोजन कितना चाहिए 2, अब 1 है 1 को 2 में कन्वर्ट करना है, दैट मींस इसको हमको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। चलिए भाई तो मेटल्स भी बैलेंस, नॉन मेटल भी बैलेंस। अब ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे समझना पहले। ऑक्सीजन देखिए कैसे काउंटिंग करेंगे, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 जा 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2, तो कितना हुआ 3 2 जा 6, 6 + 2 कितना 8। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6 और 1 कितना 7, लेकिन हमको कितना चाहिए 8, तो बताइए 1 को तो यहाँ पे तो 6 है, 2 और ऑक्सीजन चाहिए, तो एक ऑक्सीजन को 2 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे 2 से क्या करना होगा हमको मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन का भी टेंशन खत्म। अब आपका बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 4। चलिए 2 टाइप का रिएक्शन हम लोग सीखा, और